कादेड़ा के कार्यवाहक सरपंच मुकेश सोनी पर अवैध पट्टे जारी करने के विरोध में ग्रामीणों ने खोला मोर्चा। उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंप की न्याय की मांग। बिना बंटवारे के पुश्तैनी मकान का एक व्यक्ति के नाम जारी किया पट्टा। केकड़ी 27 फरवरी। पवन राठी, पब्लिक बोलेगी न्यूज नेटवर्क। कादेड़ा कार्यवाहक सरपंच मुकेश सोनी का कारनामा। सरकारी जमीन पर कादली अवैध कॉलोनी पंचायती राज नियम 157 के तहत जारी कर दिए खाली भूखड्डों के पट्टे। ग्राम पंचायत कादड़ा के कार्यवाहक सरपंच श्री मुकेश कुमार सोनी द्वारा ग्राम पंचायत कादड़ा द्वारा 18 जनवरी 2024 को पद पर कार्यवाहक होने के बाद 30 दिनों के अंदर ही पंचायती राज नियम 157 में 129 से अधिक पट्टे जारी कर कृषि भूमि, तालाबी पेटा, घर आबाद भूमि सिवाय चेक, राजकीय कार्यों हेतु ग्राम पंचायत की आरक्षित खाली पड़ी आबादी भूमि की जमीनों के अवैध पट्टे बनाकर बेचान कर सरकार को लाखों की राजकीय राशि का नुकसान करने का मामला सामने आया है। कार्यवाहक सरपंच मुकेश कुमार सोनी ने पद पर कार्य ग्रहण करते ही नियम 157 के नियमों को ताक में रखकर 30 दिन में ही राजकीय चिकित्सालय कादेड़ा खसरा संख्या 2012 की बावरी सुदा आबादी की सरकारी जमीन को प्लाट बताकर फर्जी पट्टा बनाने सहित अलाम्बू रोड पर तहसील के सामने ग्राम पंचायत कादेड़ा की खाली पड़ी आबादी भूमि खसरा संख्या 4612 बटा 1756 5 बीघा जमीन पर भूमाफियाओं के साथ मिलकर अवैध कॉलोनी काटकर 5 करोड़ की बेसकीमती सरकारी जमीन के पट्टा काटकर बेचान कर दिया। साथ ही अन्य ग्राम पंचायत कादेड़ा की सरकारी जमीनों पर अवैध पट्टे बनाकर बेचान कर दिया है। उक्त सभी जगह पर किसी भी तरह कोई निर्माण कार्य नहीं हो रखा है। ग्रामीणों के शिष्टमंडल ने केकली उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम ज्ञापन सौंपते हुए ग्राम पंचायत कादेड़ा के कार्यवाहक सरपंच मुकेश कुमार सोनी के कार्यकाल में पंचायती राज नियम 157 के तहत बनाए गए सभी पट्टों की जांच करवाकर दोषी जनप्रतिनिधि कार्मिक पर कार्यवाही करते हुए सभी अवैध पट्टों को निरस्त कर भ्रष्टाचार से ग्रामीणों को राहत प्रदान करने के लिए आज उपखंड अधिकारी केकली को ज्ञापन सौंपा। क्या है पंचायती राज नियम 157? ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज द्वारा नियम 157 के तहत 50 साल से अधिक आबादी भूमि पर बने हुए मकानों को नियमितीकरण करने हेतु ग्राम पंचायत की आबादी भूमि के स्थायी निवासी को स्वयं की जमीन का मालिकाना हक प्रदान करने हेतु नियम 157 में निर्धारित शुल्क एक पट्टा जारी करने का प्रावधान देती है। बिना बंटवारे एक व्यक्ति के नाम पट्टा जारी किया। ग्राम में स्थित मिश्री लाल पुत्र बोरो के पुश्तैनी मकान का बिना बंटवारे के ही एक पारिवारिक सदस्य से मिली भगत करके बुक संख्या 359 में पट्टा संख्या 01 कैलाश चंद पुत्र मिश्री लाल पाराशर के नाम 5 जुलाई 2024 को जारी किए जाने का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। मिश्री लाल के अन्य वारिसों द्वारा इस बाबत कानूनी नोटिस भी कैलाश चंद को दिया जा चुका है। नाम बोलो अपना पहले। तो नूरतमल, गांव कादेड़ा। क्या मामला है आपका? माँ का मामला ये है साहब कि हमारे मतलब दादाजी के टाइम की जो ज़मीन थी उस ज़मीन पर मतलब कब्जा कर लिया जो कार्यवाहक सरपंच है मुकेश कुमार सोनी। उसने अवैध पट्टे बना के और लाखों में पता नहीं कितने रुपए में उसने बेच दिए मुझे। और इसी तरह का मसला मतलब हमारे गांव के चारों तरफ जो भी एक तो पंचायत की ज़मीन पड़ी थी और एक वो वही सरकारी ज़मीन थी स्कूल के पास में और अस्पताल के पास में, उसके अपने मिलने वालों को भूमाफियों को पट्टे जारी कर दिए और पैसा ले लिया। किसके क्या कार्रवाई की अब तक? हमने हमारे गांव के नए सरपंच साहब हैं उनको ज्ञापन दिया और यहाँ हमने SDM साहब को ज्ञापन दिया और हम आशा करते हैं कि 7 दिन के अंदर अंदर ये कोई कार्रवाई हो जावे। नहीं होगी और मान लो कार्रवाई में थोड़ा टाइम लगेगा तो हम आगे मतलब अजमेर, जयपुर, दिल्ली तक इस मिशन को बढ़ाए रखेंगे और कार्रवाई की मांग करेंगे। नमस्कार साहब, हम घूमकर जाति से हैं और साहब बहुत घूमकर जाति है, गरीब जाति है साहब। और हमारे बाप दादों ने वर्षों से कब्जा कर रखा था उस ज़मीन पे साहब। सरपंच साहब मुकेश कुमार सोनी ने डर धमका की हमको और हमको तो भगाता है साहब और भूमाफियाओं के नाम पट्टे जारी कर दिए साहब उसने। हम घूमकर जाति से आते हैं, गरीब आदमी है सर, तो हमारा पट्टा उनसे निरस्त किया जाए और हमारे नाम पट्टा बनाया जाए साहब। कादेड़ा से बोल रहा था। मेरा पुश्तैनी मकान है ग्राम कादेड़ा में वार्ड नंबर 5 में। जिन्होंने सरपंच साहब ने पैसे लेके 2 लाख रुपए लेके और वो पट्टा उन्होंने जारी कर दिया
और पंचायत की चरागाह भूमि जिन पे इन्होंने अवैध कब्जा कर रखा है और सरकारी भूमि पे इन्होंने बहुत सारे पट्टे जारी कर दिए हैं और कहते हैं, डराते धमकाते हैं, हमें कहते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते, मैं जो चाहूँ जो कर सकता हूँ, मैं गांव का सरपंच हूँ। फिर भी इन्होंने पट्टा जारी कर दिया है और 109 का नोटिस दे रखा मैंने कोर्ट द्वारा, फिर भी ये कहते हैं कि पैसे से सब कुछ हो सकता है। मेरे काका भी बार बार मुझे यही कहता है कि मैंने 2 लाख रुपए दे के सरपंच को मैंने पट्टा ले लिया मेरे हाथ में, तू कुछ भी नहीं कर सकता। और मैं यही चाहता हूँ मेरा पट्टा निरस्त हो और इस पर कानूनी कार्रवाई और साथ ही मेरी छत दिलाई जाए। अजमेर आगार की धुंधरी से अजमेर बस का मार्ग परिवर्तन से यात्री परेशान। केकड़ी 27 फरवरी प्यारा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की अजमेर आगार द्वारा संचालित बस जो पिछले काफी वर्षों से संचालित हो रही थी, अजमेर से चलकर देवली तक, फिर देवली से केकड़ी से शाम को धुंधरी के लिए प्रस्थान होती थी। इससे मोलकिया कालेदा बोगला धुंधरी के यात्रियों और विद्यार्थियों को समय पर बस सेवा मिल जाती। सुबह धुंधरी से अजमेर वाया केकड़ी सरवाड़ खिरिया गोयला शोकलिया संचालित हो रही थी, जिससे धुंधरी बोगला कृष्ण गोपाल कालेदा मोलकिया के यात्रियों को अजमेर की सीधी बस सेवा उपलब्ध हो रही थी। केकड़ी से 8 बजे अजमेर के लिए अजगरा सरवाड़ खिरिया गोयला अरवट शोकलिया लोहरवाड़ा संचालित होने से ग्रामीण यात्रियों को साधारण बस मिल जाती थी। लेकिन अब धुंधरी से अजमेर बस को वाया केकड़ी से सरवाड़ फतेहगढ़ बोराड़ा और आई किशनगढ़ कर देने से यात्रियों को जोखिम उठाकर निजी साधनों में यात्रा करना पड़ रहा है। केकड़ी से अजमेर के लिए साधारण बस सेवा प्रातः 7:30 बजे बाद 9:15 बजे ही है। ऐसे में ग्रामीण यात्री बहुत ही परेशान हो रहे हैं। उल्लेखनीय है कि धुंधरी से अजमेर बस हर आमजन, राजकीय कार्यों से नौकरी पेशा वाले विद्यार्थियों और चिकित्सालय में जाने वाले सभी के लिए ये सेवा बहुत ही अच्छी थी। अधिकारियों की अनदेखी के ग्रामीण क्षेत्र के यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है। जानकारी के अनुसार धुंधरी अजमेर सीधी सेवा का यात्री भार भी बहुत अच्छा और आय प्रति किलोमीटर भी बहुत अच्छी थी। क्षेत्र के ग्रामीणों ने इस बस सेवा को पुनः वापस संचालित करने की मांग कर यात्रियों को राहत दिलाने की बात कही। देख जागरूकता हेतु मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखा न्यायाधीश वर्मा ने रवाना किया। केकड़ी 27 फरवरी प्यारा राजस्थान तालुका विधिक सेवा समिति अध्यक्ष एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 2 केकड़ी ने ग्रामीण क्षेत्रों में विधिक जागरूकता हेतु मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह मोबाइल वैन ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर लोक अदालत, बाल विवाह की रोकथाम, बाल श्रम की रोकथाम सहित अन्य विधिक जानकारियां ग्रामीणों को प्रदान करेगी। इस अवसर पर एडीजे संख्या 2 प्रवीण कुमार वर्मा, एडीजे संख्या 1 जयमाला पानिका, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2 श्रीमती हिरल मीना सहित न्यायिक कर्मचारीगण एवं अधिवक्तागण उपस्थित थे।